AMD ने आज सुबह Computex 2021 में अब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग गेमिंग CPUs एंड GPUs लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक है AMD Radeon RX 600M सीरीज GPUs। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं रोहित टेक व्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे AMD के नए CPUs एंड GPUs के बारे में जो आज ही लॉन्च हुए हैं AMD Computex 2021 में। तो दोस्तों 2020 के आखिरी क्वार्टर में AMD ने दो नए आर्किटेक्चर्स इंट्रोड्यूस किए थे जो थे Zen 3 एंड AMD RDNA 2। तो इस साल उन्हीं को आगे एक्सटेंड करते हुए AMD लेके आया है Ryzen 5000G सीरीज के प्रोसेसर्स एंड Radeon RX 6000M सीरीज के GPUs। 2020 के आखिरी क्वार्टर में AMD ने दो नए आर्किटेक्चर्स लॉन्च किए थे, एक था Zen 3 और एक था AMD RDNA 2। तो AMD RDNA 2 जो है वो बेसिकली अभी मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए था और वो अपने कंसोल्स में आ रहा था, जैसे कि PlayStation 5 और Xbox S एंड X सीरीज। तो इस साल AMD ने कुछ नए प्रोसेसर्स और कुछ नए GPUs लॉन्च किए हैं। तो प्रोसेसर्स की अगर हम बात करें तो AMD ने लॉन्च किया है AMD Ryzen 5000G सीरीज, और अगर हम GPUs की बात करें तो AMD ने लॉन्च किए हैं AMD Radeon RX 6000M सीरीज के GPUs। तो अगर हम 5000G सीरीज की बात करें तो Ryzen प्रोसेसर्स दो मॉडल में अवेलेबल होंगे। Ryzen 5700G जो कि एक 8 कोर प्रोसेसर विद 8 ग्राफिक्स कोर एंड 4.6 गीगाहर्ट्ज के बूस्ट के साथ होगा। दूसरा होगा Ryzen 5600G जो कि 6 कोर प्रोसेसर विद 7 ग्राफिक्स कोर एंड 4.4 गीगाहर्ट्ज बूस्ट के साथ होगा। तो अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं इसमें AMD ने Ryzen 5700G प्रोसेसर के इनबिल्ट ग्राफिक्स पर पॉपुलर गेम रोग कंपनी को 1080p पे रन किया। तो यहाँ पे 78 FPS का एवरेज रिफ्रेश रेट इस प्रोसेसर ने दिया, वो भी अपने इनबिल्ट ग्राफिक पे, जो कि कोई भी ग्राफिक कार्ड के बिना। तो ये जो दो प्रोसेसर्स हैं ये अगस्त 5 से अवेलेबल होंगे और 5600G का प्राइस होने वाला है $259, जो रफली 18 से 19,000 इंडियन करेंसी इंडियन रुपीस में होता है। और 5700G का प्राइस होने वाला है $359, जो कि अराउंड 26,000 रुपए होता है। तो कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज और कुछ टैक्सेस वगैरह लगा के आप थोड़ा सा हायर प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो AMD RDNA 2 जो आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी सोनी प्लेस्टेशन एंड Xbox सीरीज X और S में यूज हो रहा था विद Ryzen CPU। और अब आज AMD ने अनाउंस किया है कि उन्होंने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप करके टेस्ला मॉडल S एंड X में भी RDNA 2 ग्राफिक्स को इंटीग्रेट किया है। तो जो AMD के Ryzen CPUs हैं वो अब टेस्ला के इंफोटेनमेंट सिस्टम को पावर करेंगे, वहीं पे एक डिस्क्रीट RDNA 2 बेस्ड GPU जो है वो AAA गेम्स को रन करने के लिए 10 टेराफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग पावर देगा। तो हाँ दोस्तों, अब आप अपनी टेस्ला के इंफोटेनमेंट पे गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों AMD ने अपने RDNA आर्किटेक्चर को सिर्फ कंसोल्स तक ही सीमित नहीं रखा है, वो मोबाइल मार्केट में भी आने वाले हैं। तो उन्होंने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की है ताकि उनके नेक्स्ट फ्लैगशिप मोबाइल SoC में वो कस्टम ग्राफिक्स IP के साथ साथ रे ट्रेसिंग और वेरिएबल रेट शेड्यूलिंग कैपेबिलिटीज वाला एक RDNA 2 आर्किटेक्चर बेस्ड GPU डाल सकें। तो इस बारे में सैमसंग कुछ और डिटेल्स इस साल के एंड तक जो है शेयर करेगा, या अपने नए फ्लैगशिप मोबाइल से नया फ्लैगशिप SoC लॉन्च करेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है इस साल के में कभी भी हो सकता है, अब जो मोस्ट प्रोबेबली शायद 4th क्वार्टर में ही जाके होगा। तो 2019 से लेके अभी तक लैपटॉप गेमिंग मार्केट में 27% की ग्रोथ देखी गई है। तो जिसको देखते हुए AMD ने अपने पहले RDNA 2 बेस्ड लैपटॉप GPUs या नोटबुक GPUs को लॉन्च किया है इस साल, जो है Radeon RX 600M सीरीज। तो RDNA 2 पहले से ही हाईली स्केलेबल था, अपने हाईएस्ट वर्कलोड्स को हाईएस्ट एफिशिएंसी पे करता था। तो अब अगर हम बात करें RDNA 2 के इम्प्रूवमेंट्स के, जो प्रीवियस जनरेशन RDNA आर्किटेक्चर पे हुए हैं, तो पावर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इसमें। तो मैक्स पावर मोड में जब पावर कनेक्टेड है तो RDNA 2 आर्किटेक्चर 50% ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है।
जो कि एक हाई एंड गेमिंग लैपटॉप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और परफेक्ट परफॉर्मेंस है। तो अब अगर हम बात करें लो पावर सिनेरियो की, तो RDNA 2 आर्किटेक्चर वही परफॉर्मेंस देता है जो प्रीवियस जनरेशन का RDNA देता था, बट 50 से 60 वॉट्स लेस पावर पे। तो यहाँ पे भी AMD का जो RDNA 2 आर्किटेक्चर है वो प्रीवियस जनरेशन से बेटर है। तो अब अगर हम बात करें एक पावर कंस्ट्रेंट सिनेरियो की या बैटरी वाले सिनेरियो की, तो RDNA 2 77% ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है मोबाइल कंप्यूटिंग सिनेरियो में, जो कि बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटिंग हो गई। तो जो AMD Radeon RX 6000M सीरीज़ के GPUs हैं वो बेसिकली इसी हाईली स्केलेबल AMD RDNA 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। AMD Radeon RX 6800M इस बार टॉप ऑफ द लाइन GPU है, जो बेसिकली 2300 मेगाहर्ट्ज गेम क्लॉक और 12 GB की GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। तो ये स्पेक्स किसी भी ग्राफिक्स हंग्री गेम के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स हैं, और ये अभी तक का AMD का किसी भी लैपटॉप या नोटबुक के लिए सबसे तेज ग्राफिक्स है, GPU है बेसिकली। और ये इस साल ROG Strix G15 में अवेलेबल होगा। तो ROG Strix G15 70% ज़्यादा फ्रेम रेट डिलीवर करता है जो आप इसको कंपेयर करते हैं 2019 के किसी भी हाई एंड लैपटॉप से। तो ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं इसमें ROG Strix G15 पे ये गेम खेली जा रही है, और यहाँ पे 120 फ्रेम पर सेकंड तक ड्राइव हो रहे हैं, वो भी 1440p रेजोल्यूशन पे। तो इस लेवल की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लैपटॉप से। वहीं पे जो जितने भी अपने मोस्ट पॉपुलर PC गेम्स हैं वो RX 6800M पे डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस को हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 120 फ्रेम पर सेकंड या उससे ऊपर का रिफ्रेश रेट मिलता है 1440p पे। तो यहाँ पर फ्रेम रेट्स के मामले में Radeon RX 6800M ने अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बार फिर से आउट परफॉर्म किया है 1440p की सेटिंग्स पे। तो ये जो AMD का ये ग्राफिक कार्ड है ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता। अगर आप बैटरी पे भी कोई गेम खेल रहे हैं तो जो RX 6800M है वो आपको बैटरी पे भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड का रिफ्रेश रेट डिलीवर करता है ऑन AAA और या फिर एपिक गेम्स टाइटल में, तो जो कि बाकी अवेलेबल फ्लैगशिप लैपटॉप से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, AMD Radeon Chill के साथ आप RX 6800M पे 50% तक अपना GPU पावर कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप टारगेट फ्रेम रेंज को यूज करेंगे। तो RX 600 सीरीज में दो और प्रोडक्ट्स भी हैं। एक है RX 700M जो आपको 100 फ्रेम्स पर सेकंड तक की परफॉर्मेंस देगा 1440p पे, और ये भी सिमिलर RX 6800M के सिमिलर ही 23 मेगाहर्ट्ज के गेम क्लॉक के साथ, बट 10 गीगाबाइट्स ऑफ GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। वहीं दूसरा प्रोडक्ट है Radeon RX 6600M जो आपको 100 फ्रेम्स पर सेकंड की गेमिंग परफॉर्मेंस देगा मैक्सिमम 1080p के रिजोल्यूशन पे, और ये जो है ये 2177 मेगाहर्ट्ज के गेम क्लॉक के साथ आता है और 8 GB ऑफ GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। और ये वाला जो प्रोसेसर है जो RX 6600M है वो बेसिकली अवेलेबल होगा HP Omen 16 लैपटॉप के साथ इस साल के एंड तक। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो लैपटॉप पे गेमिंग करते हैं, तो AMD चाहता है कि उनको भी वही परफॉर्मेंस मिले जो डेस्कटॉप गेमर्स को मिलती है। तो इसीलिए AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन अब हर गेमर को अवेलेबल होगा, चाहे वो लैपटॉप पे हो चाहे वो डेस्कटॉप पे हो। Fidelity FX सूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में आप जानने के लिए या फिर उनकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए GPUopen.com पे जा सकते हैं, और यहाँ पे ये पूरी इंडस्ट्री के लिए फ्री एक्सेस में अवेलेबल होगा। तो Fidelity FX सपोर्ट करेगा सारे Radeon RX 6000 सीरीज, RX 5000 सीरीज, RX 500 सीरीज और RX Vega सीरीज, और साथ ही सपोर्ट करेगा सारे Ryzen प्रोसेसर्स, सारे Ryzen CPUs को जो Radeon ग्राफिक्स के साथ आते हैं। तो ये अब हम एक डेमो देख रहे हैं विद Fidelity FX टर्न ऑन। तो Fidelity FX जो है वो सिर्फ AMD के ही हार्डवेयर के साथ नहीं चलेगा, AMD ने यहाँ पे एक स्टेप आगे लिया है और अपने कॉम्पिटिटर्स के ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट किया है।
जो फिडेलिटी एफएक्स है वो सारे GTX 10 सीरीज GPU को सपोर्ट करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो एग्जिस्टिंग गेमर्स हैं जो अभी अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं उनके लिए। और तो और 2022 तक जो फिडेलिटी एफएक्स है वो 100+ CPUs एंड GPUs में अवेलेबल होगा। जो पहले सेट ऑफ गेम्स हैं जो कि FSR को सपोर्ट करेंगे वो अवेलेबल होंगे जून 22 से। तो दोस्तों, लैपटॉप गेमर्स की संख्या को बढ़ता हुआ देख के AMD ने एक नया डिज़ाइन फ्रेमवर्क आज अनाउंस किया है जो कि AMD का खुद का गेमिंग लैपटॉप डिज़ाइन फ्रेमवर्क है जिसका नाम है AMD एडवांटेज। तो दोस्तों, AMD ने डिफरेंट OEMs के साथ पार्टनर किया है टू डिज़ाइन न्यू गेमिंग लैपटॉप्स जो प्योरली गेमिंग के लिए बने होंगे और आपको बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। तो दोस्तों, जो 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए AMD एडवांटेज लैपटॉप्स के बारे में, वो ये है कि ये वो लैपटॉप्स होंगे जो बहुत ही बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे विद AMD CPUs एंड GPUs को पेयर करके। दूसरा ये कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट गेमिंग डिस्प्ले के साथ आएंगे। और तीसरा ये कि यहाँ ये गेमिंग के लिए ही लैपटॉप्स बनेंगे और यहाँ पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा कूलिंग पे, स्लीप टाइम पे, रिज्यूम टाइम्स पे और बैटरी परफॉर्मेंस पे। तो जब आप एक AMD एडवांटेज लैपटॉप खरीदेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये लैपटॉप सिर्फ गेमिंग के लिए ही बना है। तो यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, स्लीप टाइम, रिज्यूम टाइम अच्छा होना चाहिए, लोड टाइम अच्छा होना चाहिए। हर AMD एडवांटेज लैपटॉप जो है वो AMD के ही CPUs एंड GPUs यूज करेंगे और उनमें AMD 5000 सीरीज के CPU एंड AMD RX 6000 सीरीज के GPU भी होंगे। और हर लैपटॉप में कम से कम एक NVMe PCI Express Gen 4x4 लेन SSD ड्राइव होगी जो कि लोड टाइम को कम करेगी और आपको हाई परफॉर्मेंस गेमिंग एक्सपीरियंस देगी। इसी के साथ साथ हर AMD एडवांटेज गेमिंग लैपटॉप के डिस्प्ले कम से कम 100 या 144 के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। तो और साथ ही साथ वो AMD FreeSync को भी सपोर्ट करेंगे। हायर ब्राइटनेस और वाइड कलर गैमेट वाली डिस्प्ले होंगी तो जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस देंगी। इसी के साथ साथ ये लैपटॉप जो हैं एक बहुत ही बेहतरीन बैटरी परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। तो अप टू 15 आवर्स की बैटरी परफॉर्मेंस तक कुछ लैपटॉप जो हैं वो आएंगे, जैसा कि AMD ने आज अपने इवेंट में बताया है। समराइज करें अगर हम एक AMD एडवांटेज लैपटॉप को, तो ये लैपटॉप 100 फ्रेम्स की रिफ्रेश रेट के साथ आएंगे, 100 फ्रेम्स पर सेकंड की रिफ्रेश रेट के साथ आएंगे मोस्ट पॉपुलर गेम्स के लिए। 3x फास्टर लोड टाइम होगा, बेटर बैटरी परफॉर्मेंस होगी, AMD के CPUs एंड GPUs होंगे। तो अगर हम बात करें AMD एडवांटेज डिज़ाइन फ्रेमवर्क को यूज़ करके जो लैपटॉप बने हैं, तो इस साल आपको 2 लैपटॉप्स अवेलेबल होंगे। पहला है ROG Strix G15 जो कि पहला AMD एडवांटेज गेमिंग लैपटॉप है जिसमें Radeon RX 6800M एंड Ryzen 9 का 5900 प्रोसेसर है। इसमें 300 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। हाँ जी दोस्तों, 300 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है और ये वेपर चैम्बर कूलिंग के साथ है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। इसकी अभी आई थिंक रिलीज डेट या फिर कुछ प्राइसिंग अभी नहीं आई है इंडिया में, तो हम वेट करेंगे और जैसे ही कुछ हमें पता लगता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो जो अगला AMD एडवांटेज लैपटॉप है वो है HP Omen 16 इंच जो कि आता है Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर के साथ। और ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो आता है Radeon RX 6600M ग्राफिक्स के साथ। और ये लैपटॉप आपको 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप देगा। तो ये लैपटॉप भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये इस साल के थोड़ा सा एंड की तरफ रिलीज होगा, बट ROG Strix जो है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।